जैसे हम कंपनी का पूरी डिटेल देखते हैं तो आपको मैं ये दिखा दूं। जैसे ये कंपनी, इस कंपनी में हम गए तो ये शेयर है 96 रुपये का। ऐसे ही एक और ये कंपनी है नेशनल हाईवे वाली, नेशनल हाईवेज इंफ्रा ट्रस्ट। तो मैं इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड वगैरह बनाती है ये कंपनी, ये लिख के आ जाता है इस पर। और इसमें मैं आपको बता दूं तो ये आप देख सकते हो, उसने एक साल में वो ऑल टाइम, जो इसका ऑल टाइम है, ऑल टाइम में 101 रुपये की शेयर था, अब ये जाके 140 रुपये हो गया। करीबन 38% इसने रिटर्न दे दिया। और इसके बाद हम बात करें इसकी जो मार्केट कैप की, तो 27,116 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट है कंपनी में। और कंपनी पे डिविडेंड इसने अभी तक कुछ दिया नहीं है। ईपीटी इसका सही है, आरओई इसका 1.48 है। पीई रेशियो इसका 71.08 है। पीई रेशियो टीटीएम वाला 71.07 है। और रेशियो इसका है 1.09। और इंडस्ट्री पीई इस पर 30.39। इसकी बुक वैल्यू 128.35 की है। डेप्ट इक्विटी 0.99। मतलब इस पर कंपनी पे कर्जा तो है पर 0.99% कर्जा है। आप समझ सकते हो 100 में से 0.99% निकालोगे तो कितना होगा। तो ऐसे ही करके इस पर कर्जा है ये। और फेस वैल्यू इसकी है वो 100 की है फेस वैल्यू इसकी अच्छी है, जो कि 10 की होती है ज़्यादातर कंपनी की, 10, 11, 12 की। तो इसकी फेस वैल्यू सबसे बेस्ट है। और इसकी बुक वैल्यू भी 128 रुपये, तो बुक वैल्यू भी अभी तक सही है। तो इसके रेवेन्यू में चेक करें तो रेवेन्यू इसका जो ये क्वार्टरली है, क्वार्टरली भी इसका रेवेन्यू सही चल रहा है। और प्रॉफिट भी इसका रेवेन्यू वो प्रॉफिट भी सही चल रहा है। और नेट वर्थ भी इसकी अच्छी है। तो इसके बाद हम बात करें इसकी जो ईयरली है, ईयरली इसकी जो नेट वर्थ है आप देख सकते हो बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से ये बढ़िया कंपनी है। तो और इसका आप रेवेन्यू 1259, एक्सपेंशन जो इसका है वो 437 का है। एबिटा इसका 12.61। तो प्रॉफिट जो टैक्स है ये 831 रुपये। नेट जो प्रॉफिट है वो 829 का है इसका। फाइनेंशियल रेशियो इसका 99.83% है, 99.83%। प्रॉफिट मार्जिन, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो है 65.63%, ये भी अच्छा है। अर्निंग पर शेयर तो 4.28 की इसकी पर शेयर अर्निंग है। और डिविडेंड पर शेयर तो 2.98 का ये कंपनी डिविडेंड दे चुकी है। तो यही हम बात करें इसकी जी क्वार्टरली मैंने आपको दिखाया था, ईयरली में आप देख सकते हो। तो ईयरली में भी इसने 81.84 का प्रॉफिट मार्जिन दिया है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 13.37 का है। अर्निंग पर शेयर 2.45 का है। और डिविडेंड पर शेयर 1.65 का है। इसकी जो बैलेंस शीट है, आप बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हो। बैलेंस शीट के अंदर टोटल एसेट हो जाता है, कितना पैसा लगा है कंपनी का, नॉन करेंट एसेट और टोटल लायबिलिटी कितनी है कंपनी की, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, टोटल जो टोटल इक्विटी है वो भी आप कॉमन स्टॉक देख सकते हैं। और परफॉर्मेंट स्टॉक 0.0 कोई स्टॉक नहीं है इसका। अदर इक्विटी टोटल 997 पॉइंट है, तो ये माइनस में है इतनी। टोटल कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग जो कि 193। डेप्ट टू इक्विटी 0.92, इस पर कर्जा भी है। और बुक वैल्यू इसकी 0.00 बैलेंस शीट के अंदर दिखा रहे हैं ये लोग। कैश फ्लो, इसका जो कैश फ्लो आप देख सकते हो, ये कैश फ्लो फॉर्म द इन्वेस्टिंग फॉर्म, तो इसका 15,809.77 है माइनस में। तो ये इसका सही नहीं है। और क्लोजिंग कैश बैलेंस इसका 464। नेट चेंज कैश बैलेंस 2.52% है। ये 2024 का है। और 22 का देख सकते हो, ऐसे ही आप 23 का, तो ऐसे करके ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करें शेयर की, तो इसमें
जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आप देख सकते हो 79.61% रिटेल में कारोबार कर रही है कंपनी, और प्रमोटर होल्डर 11.07% है। तो प्रमोटर होल्डर कम है इसके अंदर, और म्यूचुअल फंड में इसका 3.51% है, 51। तो ये हो गया इसका। और इसके जो कंपनी है, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका नाम है इस पर MBCO मिस्टर सुरेश गोयल है। फाउंड ये कंपनी हुई 2020 में। NSE सिंबल इसका NHIT है। ये कंपनी का डिटेल हो गया। और इसमें आप ऐसे शेयर और कंपनी की सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं, तो आप इस तरीके से कंपनी चेक कर सकते हो। आप न्यूज़ भी, इनकी जो न्यूज़ आते हैं वो भी आप देख सकते हो। उसका रिसेंट न्यूज़ आर नॉट अलाउड फॉर दिस स्टॉक, अभी इसका कोई न्यूज़ नहीं है। और इसका जो डिविडेंड दे रही है 2.98 पर शेयर, इसने 19 अगस्त को दिया है। वो 19 अगस्त को दे चुकी है ये कंपनी, और 13 अगस्त को भी दे चुका है ये 2.98 पर शेयर। अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद दिया था। अब ऐसे ही आप इसमें इवेंट वगैरह सारा कुछ इसके अंदर आप देख सकते हो। तो ये ऐसे कंपनी की जो डिटेल है वो निकाली जाती है, और कंपनी के जैसे आगे कौन सा स्टॉक और इवेंट होने वाला कंपनी के अंदर, तो वो सारा कुछ इसके अंदर दिख जाता है किस किस कंपनी का है। तो ये मैंने आपको एक लंबा वीडियो बना दिया इसमें। तो ये आपके लिए जानकारी, आप कैसे शेयर को चूज कर सकते हो, कैसे खरीद सकते हो। तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ इसमें गड़बड़ या कुछ गलत दिखे तो इस कंपनी के शेयर ना खरीदें, या और किसी भी कंपनी के ना खरीदें। पर मैंने ये कि एक केवल चेक करने का तरीका बताया है, जिससे आप चेक कर सकते हो कंपनी को।